दोस्तों जानते हैं कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। वो जो 10 महाविद्या थी, किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना अस्तित्व लिया। दोस्तों, आदि शक्ति महाकाली के ही ये 10 रूप माने जाते हैं और तांत्रिक जो होते हैं उनके लिए ये विद्या ही सबसे बड़ा एक माध्यम होती है उनकी विद्या को आगे प्रोसीड करने का। और जो साधारण साधक होते हैं वो इनकी साधना करके शक्ति अर्जित कर लेते हैं। और कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो इन महाविद्याओं से काफ़ी प्रेरणा भी लेते हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण की माने तो एक बार श्री शिव पार्वती जो उस समय श्री शिव जी और सती के रूप में थे और उनका विवाह हुआ था। चूँकि उनके विवाह से सती जी के जो पिताजी थे दक्ष जी, वो प्रसन्न नहीं थे, इसलिए वो अक्सर श्री सती और श्री देवी जी का, श्री शिव जी का अपमान किया करते थे। दोस्तों, अब श्री शिव जी का अपमान जहाँ पर होता था वो श्री सती जी को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दक्ष प्रजापति जी ने क्या किया, एक बार श्री शिव जी का अपमान सार्वजनिक रूप से करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया। और उस महायज्ञ में पूरी धरती के सभी 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में आए और उनका निमंत्रण था। लेकिन श्री दक्ष जी ने श्री शिव जी को नहीं बुलाया। इस पर श्री सती जी ने श्री शिव जी से कहा कि मैं तो अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। तो श्री शिव जी ने कहा ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा वहाँ। लेकिन सती जी ने जब देखा जब हमारे पति का अपमान हो रहा है तो उन्होंने श्री महाकाली का रूप ले लिया। और महाकाली का रूप इतना भयंकर था कि श्री शिव जी डर गए। अब श्री शिव जी डर के मारे भागने लगे। अब श्री शिव जी को भागता हुआ देखकर श्री सती जी का जो महाकाली का रूप था वो उनका पीछा करने लगा, क्योंकि महाकाली ये नहीं चाहती थी कि श्री शिव जी, उनका पति जो है, इस तरह डर करके भागें। इस प्रकार श्री शिव जी को पकड़ना आसान नहीं था, वो सभी दिशाओं में भागने लगे। अब श्री महाकाली ने अपने 10 रूप लिए और 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाओं में अपने आप को प्रकट किया और इस प्रकार श्री शिव जी को नियंत्रण में किया। अब दोस्तों, श्री महाकाली जो थी, उनके जो 10 दिशाओं में 10 रूप थे, यही 10 विद्या के रूप में हुए। अब दोस्तों, इन्हीं को देवी की उपाधि मिली। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री बगलामुखी जी का अवतरण कैसे हुआ। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, सतयुग की बात है कि एक बार बहुत ही भयंकर तूफान आया और उस भयंकर तूफान ने, वो ब्रह्मांडीय तूफान था, पूरे ब्रह्मांड को उसने हिला कर रख दिया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सभी प्रजातियां नष्ट होने लगी। अब ये सब देख करके श्री विष्णु जी, जो कि सृष्टि के पालक हैं, उनको बहुत दुख हुआ और वो इस तूफान से निपटने का तरीका सोचने लगे। लेकिन लाख उपाय करके भी वो कुछ न कर सके। वो भागते हुए श्री शिव जी के पास गए और बताने लगे इतना भयंकर तूफान आया है। तो श्री शिव जी ने ध्यान किया, कहा कि इस तूफान को केवल शक्ति ही रोक सकती है, इसलिए आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार श्री विष्णु जी सरोवर के निकट बैठ गए और शक्ति की उपासना करने लगे। बहुत दिनों के बाद एक देवी प्रकट हुई त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। दोस्तों, ये त्रिपुरा सुंदरी जो थी, ये पार्वती जी का तांत्रिक रूप भी माना जाता है। और इन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरदास झील के पास पीताम्बरा देवी के रूप में, उस झील में पीताम्बरा देवी के रूप में वो प्रकट हुई और इतना दिव्य तेज उनमें उत्पन्न हुआ और उस दिव्य तेज की वजह से तूफान थम गया। दोस्तों, तभी से श्री पीताम्बरा देवी, श्री बगलामुखी जी के रूप में श्री माता जी हमारे समक्ष मंदिरों में विराजमान हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं श्री पीताम्बरा जी से जुड़ा, श्री माता जी, श्री बगलामुखी माता से जुड़ा एक और रहस्य। दोस्तों, कहा जाता है कि एक मदन नाम का राक्षस था और उसने माता जी से वाक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाक सिद्धि का मतलब वो जो कहता था वो सिद्ध हो जाता था।
वो जो कहता था वो एकदम सही हो जाता था। उसने इस विद्या का उपयोग लोगों को मारने में और देवताओं को सताने में इसका उपयोग करने लगा। ऐसे में देवताओं ने श्री बगुलामुखी जी से प्रार्थना की कि इससे रक्षा करें। तो श्री बगुलामुखी माता ने उसकी जीभ पकड़ ली और वो बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, जब जीभ पकड़ी तो वो उनके नियंत्रण में आ गया। तो उसने श्री माता जी से प्रार्थना की कि मेरी भी पूजा आपके साथ की जाए, ये मैं आपसे वर मांगता हूँ। तब दोस्तों बगलामुखी माता ने उसको वर दिया कि मेरी पूजा तुम्हारे साथ की जाएगी। दोस्तों, आज भी बगलामुखी माता जी की पूजा के साथ उसकी पूजा की जाती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री बगलामुखी माता के 3 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, जो कि मामूली मंदिर नहीं है, वो सिद्धपीठ के रूप में है। पहला मंदिर है श्री दतिया माता का मंदिर, पीताम्बरा माता का मंदिर। दोस्तों, दूसरा मंदिर है नलखेड़ा जिला में, मालवा मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, तीसरी माता जी का मंदिर जो है वो कांगड़ा माता के रूप में कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों एक कथा और प्रचलित है श्री बगलामुखी माता के संदर्भ में। उस कथा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण के तरफ के बहुत से सैनिक जब मारे जा चुके थे, तब मेघनाद ने मोर्चा संभाला और मेघनाद चाहता था कि अपने पिता रावण की जो सेना का नाश हुआ है, उसके जो भाई बंधुओं का नाश हुआ है, उसका बदला ले सकें। तब दोस्तों मेघनाद ने एक यज्ञ का आह्वान किया और उसमें श्री बगलामुखी माता को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ करने लगा। दोस्तों, इधर श्री राम जी जानते थे कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया और बगलामुखी माता काली जी के रूप में प्रकट हो गई तो वो सारी वानर सेना का नाश कर देंगी और मेघनाद को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसी वजह से श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को भेजा और कहा कि इस यज्ञ को पूरा न होने दे। दोस्तों, उधर विभीषण जी ने बता दिया था कि अगर दिकुम्बला देवी की अगर यज्ञ पूरा हो जाता है तो मेघनाद को हराना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों लक्ष्मण जी ने जा कर के उस यज्ञ को रोका और उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया, उसको पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, इस प्रकार श्री जो बगलामुखी माता जी थी वो वहाँ पर नहीं प्रकट हो पाई। दोस्तों, दुनिया में श्री पीताम्बरा माता के 3 रूप हैं, 3 रूपों में उनको जाना जाता है। दोस्तों, दतिया में जो मंदिर है वहाँ पे अगर भक्त जाते हैं तो वो देखते हैं कि अगर वो किसी माता का रूप सुबह देखते हैं तो उस रूप में उनको वो दूसरे पहर में नहीं मिलती हैं। अगर कोई भक्त दूसरे पहर में माता का जो रूप देखता है तो वो रूप उसको तीसरे पहर में नहीं मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि किस प्रकार दतिया माता का जो रूप है वो तीनों पहर में अपने आप बदल जाता है। दोस्तों, इसका पता लगाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई इसका ये पता नहीं लगा पाया कि इस तरह माता के ये 3 रूप किस तरह अपने आप स्वतः ही बदल जाते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री धूमावती माता जो अंतिम महाविद्या के रूप में है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महाविद्याओं को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, धूमावती माता के बारे में आपको बता दें कि ये माता जो हैं इनको विधवा स्वरूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी हिमालय पर्वत पर बैठे थे। इस प्रकार हिमालय पर्वत पर खाने को कुछ नहीं था और श्री शिव जी ध्यान में मग्न थे। ऐसे में पार्वती जी ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए, लेकिन श्री शिव जी ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो साधना में लीन थे, वो राम राम का ध्यान कर रहे थे। ऐसे में श्री पार्वती जी ने सोचा और क्यों न श्री शिव जी को ही निगल लिया और उन्होंने श्री शिव जी को ही निगल लिया क्योंकि उनकी भूख बहुत तेज लगी थी। लेकिन श्री शिव जी के कंठ में विष था और दोस्तों उस विष का प्रभाव इतना था कि वो जो निगलने के बाद श्री पार्वती जी का रूप जिस रूप में हुआ था वो श्री धूमावती माता के रूप में हुआ था और उनके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा और वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गई। इस प्रकार उन्होंने श्री शिव जी ने उनको श्राप भी दिया था। और दोस्तों एक श्री शिव जी ने कहा कि पार्वती जी आपके इस रूप की पूजा पृथ्वी पर धूमावती के रूप में की जाएगी। और दोस्तों ऐसा माना जाता है तभी से ये जो माता हैं ये 10वीं महाविद्या हैं और इनका रूप धूमावती
माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार माता के चमत्कारों से देखे जा सकते हैं, चमत्कार भरे पड़े हुए हैं। दोस्तों, जितनी बात की जाए माता के चमत्कारों की उतनी कम है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सभी महाविद्याओं को नहीं ले पा रहा हूँ, केवल हमारा उद्देश्य इस वीडियो में श्री बगुलामुखी माता को दर्शकों को बताना था। दोस्तों, बगुलामुखी माता के जो भक्त होते हैं, जो यज्ञ करते हैं या जो पूजा करते हैं, जो यज्ञ प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सभी पीले वस्त्र, पीले कपड़े, पीला भोजन और पीला प्रसाद ही उनके ऊपर चढ़ता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी?